नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के सुंदरपुर साकुमरी मार्ग स्थित सतपुरा गांव के निकट पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू, 8 मजदूर झुलसे। रामपुर मनिहारन सीट से भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर विधायक देवेंद्र निम ने लिया माताजी का आशीर्वाद। नकोड़ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुकेश चौधरी पर जताया भरोसा। हाल ही में शामिल हुए विधायक नरेश सैनी को भाजपा ने बेहट विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा। सहारनपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी बनाए गए पूर्व विधायक राजीव गुंबर समर्थकों में दौड़ी खुशी की लहर। सहारनपुर में गुर्जर समाज के कद्दावर नेता व पूर्व विधायक महिपाल सिंह माजरा ने बसपा को कहा अलविदा। पांडोखेड़ी व बनेड़ा खेमचंद के मध्य बने अंडरपास के जल भराव में डूबी कार, ग्रामीणों ने समय रहते पहुंचकर बचाई कार सवारों की जान। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। बिहारीगढ़ क्षेत्र के सुंदरपुर साकुमरी मार्ग स्थित सतपुरा गांव के समीप पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 8 मजदूर झुलस गए। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया, जिसके बाद पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। एसडीएम बेट की मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। थाना बिहारीगढ़ के गांव सतपुरा में पटाखा फैक्ट्री पिछले 3-4 साल से संचालित है, जहां फैक्ट्री कर्मचारी कई बार सुरक्षा उपायों की कमी के आरोप भी लगा चुके हैं। यह हादसा आज दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ। जहां पटाखे बनाए जा रहे थे उस जगह दर्जनों मजदूर काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि किसी मोबाइल फोन में ब्लास्ट हुआ और उससे पटाखों में आग लग गई। पटाखों की आवाज़ सुनकर फैक्ट्री कर्मचारियों में भगदड़ मच गई, जिससे वहां काम कर रहे लोग अपनी एयर कैप, शॉल, चप्पल एवं जूते छोड़कर भाग खड़े हुए। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने इसकी सूचना थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बिहारीगढ़ थानाध्यक्ष मनोज चौधरी, सब इंस्पेक्टर अरविंद शर्मा सहित तमाम स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मंगवाई। जिसके बाद उप जिलाधिकारी बेट रामजी लाल एवं एसपी देहात अतुल शर्मा अपने साथ अधीनस्थ कर्मचारियों को लेकर सतपुरा पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। घायलों में अलीगढ़ निवासी शक्ति, एटा निवासी अंकित, देवेंद्र, शैलेंद्र, हाथरस निवासी राज, एटा निवासी इंद्रेश, जीतू, हाथरस निवासी सुलेमान शामिल है। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जनपद की 7 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। रामपुर मनिहारन से विधायक देवेंद्र निम, नकुड़ से मुकेश चौधरी, बेहट से नरेश सैनी, शहर से राजीव गुंबर, देहात से जगपाल सिंह व देवबंद से कुंवर ब्रजेश को प्रत्याशी बनाया गया है। टिकट की घोषणा होते ही विधायक देवेंद्र निम के आवास पर खुशियां मनाई गई। समर्थकों द्वारा विधायक देवेंद्र निम का मुंह मीठा कराकर मुबारकबाद दी गई, जिसके बाद विधायक देवेंद्र निम ने अपनी माता का आशीर्वाद लिया। उनका कहना है कि पिछले 5 साल में बिना भेदभाव विकास कार्य कराए गए हैं और पार्टी हाईकमान ने जो फिर से मुझ पर भरोसा जताया है वह हमेशा उनके आभारी रहेंगे। मैं पहले अपनी केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे एक साधारण से कार्यकर्ताओं को पार्टी ने एक बार पहले मौका दिया और दूसरी बार भी पार्टी ने मुझे एक बहुत दूसरा मौका दिया। मैं एक बार दिल की गहराइयों से अपना संगठन का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, पूरा संगठन का मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं अपनी जनता, रामपुर मनिहारन का, कि जितने भी हमारे सभी सम्मानित मंडल अध्यक्ष हैं, हमारी पूरी कार्यकारिणी है, उन सभी की मेहनत का ये आज हमें रिजल्ट मिला कि एक बार फिर नेतृत्व ने हमारे पर पूरा विश्वास दिलाया। नकोड़ विधानसभा सीट पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुकेश चौधरी पर भाजपा ने भरोसा जताया है। बताते चले कि मुकेश चौधरी पार्टी में शामिल होते ही पूरी तरह सक्रिय हो गए थे। उनकी मेहनत का ही परिणाम था कि ब्लॉक बलियाखेड़ी में सोनिया को निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुना गया था। इस जीत से पार्टी नेतृत्व का ध्यान मुकेश चौधरी पर फोकस हुआ था। प्रत्याशी बनाए जाने पर मुकेश समर्थकों ने खुशियां मनाई और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मेयर संजीव वालिया भी मुकेश चौधरी के आवास पर पहुंचे और प्रत्याशी बनाए जाने पर बधाई दी। मुकेश चौधरी साफ व निष्पक्ष छवि के नेता है और वे हर समाज व तबके के बीच काफी लोकप्रिय हैं। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए विधायक नरेश सैनी को बेट विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है।
जैसे ही नरेश सैनी को बेट से प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा हुई, उनके आवास पर समर्थकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अभय सैनी व भाजपा नेता सुशील चौधरी अंबोली ने उन्हें मुबारकबाद दी। साथ ही समर्थकों ने लड्डू खिलाकर खुशियां मनाई। बताते चले कि नरेश सैनी ने कांग्रेस में रहकर बेट विधानसभा सीट जीती थी। इमरान मसूद के कांग्रेस के छोड़ सपा में जाने के बाद नरेश सैनी भाजपा में शामिल हो गए थे। नरेश सैनी का कहना है कि उन्होंने हमेशा ही बिना भेदभाव के निष्पक्ष तरीके से काम किया है और पहले की तरह जनता का प्यार उन्हें मिलेगा। पूर्व विधायक राजीव गुंबर को सहारनपुर सीट से भाजपा का प्रत्याशी घोषित करते ही उनके आवास पर समर्थकों का जमावड़ा लग गया। ढोल की थाप पर कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशियां मनाई और बुके देकर व फूल माला पहनाकर राजीव गुंबर को मुबारकबाद दी। मेयर संजीव वालिया व भाजपा महानगर अध्यक्ष राजीव गुंबर भी उनके आवास पर पहुंचे और प्रत्याशी बनाए जाने पर बधाई दी। पार्षद पुनीत चौहान, मुकेश गक्खड़, हरजीत सिंह नरूला समेत भारी तादाद में कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी बनाए जाने का जश्न मनाया। राजीव गुंबर ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा, यह टिकट शहर की जनता को मिला है और जनता का मुझे पहले जैसा प्यार मिलेगा। सहारनपुर में गुर्जर समाज के कद्दावर नेता व पूर्व विधायक महिपाल सिंह माजरा ने बसपा को अलविदा कह दिया है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक व गुर्जर नेता महिपाल सिंह माजरा गुर्जरों का एक बड़ा चेहरा है। वह पिछले काफी समय से बसपा से जुड़े हुए थे। महिपाल सिंह माजरा 2007 में बसपा से नकुड़ विधानसभा से विधायक बने थे और 2012 में उनका टिकट काट दिया गया था। आज महिपाल सिंह माजरा ने बसपा को अलविदा कह दिया। उन्होंने कहा वे सच्चे सिपाही की तरह काम करते रहे, लेकिन बसपा में उसका उचित सम्मान नहीं मिल सका, इसलिए उन्होंने बसपा को अलविदा कहने का निर्णय लिया। पूर्व विधायक ने बताया कि अभी वे किसी पार्टी में नहीं जा रहे, केवल बसपा को छोड़ा है। आगे जो भी रणनीति होगी वह समर्थकों से सलाह मशवरा करने के बाद बनाई जाएगी। बहन जी सम्मान भी करती हैं एक कार्यकर्ता होने के नाते। जब भी बहन जी से मिला, बहन जी ने कहा महिपाल तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना है। मैंने ठीक बहन जी, जो आपका आदेश। और जिला पंचायत भी तुमने लड़े, बहुत अच्छा किया तुमने। फिर मैंने कहा बहन जी मेरा भविष्य, बहन जी ने कहा मैं तुम्हें एडजस्ट कर लूँगी। 2012 में 11 में टिकट मेरा कटा, तब भी बहन जी ने कहा तुम्हें एडजस्ट कर लूँगी। 12 में सत्ता में नहीं आए, कहाँ से बहन जी एडजस्ट करें। 17 में सत्ता में नहीं आए, 19 में नहीं कोई सम्मान मिला। और 22 की मुझे कोई जो हालात हैं आज बहुजन समाज पार्टी के, 22 में भी मुझे कोई संभावना नहीं लग रही, क्योंकि टिकट ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं। कार्यकर्ता को सम्मान नहीं है, कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं है। जो कहता हूँ कि ये जो बीसी कड़ी हैं जो गुमराह कर रही हैं बहन जी को जो सही रिपोर्ट नहीं जाती, वो निश्चित तौर पर पार्टी का नुकसान है। अब किस पार्टी में जाएंगे आप जब पार्टी का नुकसान हो रहा है। अगला कदम मैं फिलहाल तो पार्टी छोड़ रहा हूँ। मेरा अभी किसी पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं है। मैं अपने साथियों से मीटिंग करूँगा और उनके बीच में बैठ करके कोई निर्णय करूँगा। नानौता क्षेत्र में बना अंडरपास अब लोगों के लिए जान का खतरा बनता जा रहा है। पांडो खेड़ी व बनेड़ा खेमचंद के मध्य बने अंडरपास में जल भराव की समस्या वर्षों से बनी है, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जिसके चलते अब लोगों की जान पर भी बन आई है। बनेड़ा खेमचंद निवासी आदेश राणा अपनी कार में बुआ सीता देवी को करनाल लेकर जा रहा था। जैसे ही कार अंडरपास से गुजरी तो जल भराव के कारण कार उसमें डूब गई और पानी भरने से कार का इंजन भी बंद हो गया। इसी बीच वहां खेतों में काम कर रहे लोगों ने अंडरपास के जल भराव में घुसकर कार के शीशे तोड़ बामुश्किल कार सवारों को बाहर निकाला, जिसके बाद कार को अंडरपास से बाहर लेकर आए। यदि समय रहते ग्रामीणों की कार पर नजर न पड़ती तो दोनों की जान जा सकती थी।